तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन जो 8.1 का है, एक्सरसाइज 8.1 का है। इसमें क्या है कि 15 cot A इक्वल टू 8 दिया गया है। क्वेश्चन है 15 cot A इक्वल टू 8, फाइंड साइन A एंड सेक A। हमें साइन A और सेक A की वैल्यू निकालनी है। तो हमने पहले जो गिवन है वो 15 cot A इक्वल टू 8 लिख लिया है। अब क्या करना है कि अगर हम cot A करेंगे तो 8/15 आएगा, क्योंकि ये जो मल्टीप्लाई हो गया डिवाइड में। अब आपको पता होगा कि आपने एक फॉर्मूला होगा पढ़ा होगा, या यहाँ पे बता रहा हूँ, पी भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। अब इस पर गौर नहीं करेगा। पी भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, ये जो होता है आपका साइन, ये कॉस, ये होता है हमारा टेन। टेन के ठीक अपोजिट हो गया हमारा कॉट, सेक, और ये हो गया कॉसेक। तो हमारे पास कॉट आ रहा है, ये बेस बाई परपेंडिकुलर, यानी कि इसको हम बी बाई पी कर देंगे, इक्वल टू के। लेट कर लिया कि कोई के कांस्टेंट है, तो हमारे पास जो बी हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 8K और पी हो जाएगा 15K। जैसे हमें पता है कि ये एक ट्राइंगल हो जाएगा जहाँ पे ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, यानी बेस मतलब कि ये आधार है और ये लंब हो गया। अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल होगा, सपोज कि कोई ट्राइंगल है हमारे पास, ऐसा कोई ट्राइंगल है जिसमें हमारा बेस दे रखा है, यानी इसे हम कोई मान लेते हैं रफली, ये ABC कोई ट्राइंगल है जिसमें बेस हमारा है 8K और परपेंडिकुलर है 15K। तो हमें तो यहाँ पे ये निकालना होगा हाइपोटेनस यानी कर्ण, क्योंकि आपको कॉट A यानी साइन A निकालना है और सेक A निकालना है। साइन का क्या होता है हमारे पास कि पहले P/H यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, यानी कि परपेंडिकुलर यानी कि लंब बट्टे में कर्ण, लंब बटे कर्ण। और सेक होता है हमारे पास H/B यानी कि कर्ण बट्टे में आधार। तो हमें H/B की वैल्यू निकालनी होगी। तो इसमें क्या आ रहा है, हमारे पास H तो है नहीं, तो पहले हम H निकाल लेते हैं। H निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, तो पाइथागोरस हम यूज करेंगे। पाइथागोरस पर हमें क्या है कि जो कर्ण का स्क्वायर होगा यानी कि H का स्क्वायर हो जाता है, वो होता है B² प्लस B², यानी कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो B हमारे पास हो गया 8K का स्क्वायर और P हो गया हमारे पास 15K का स्क्वायर। अब हमारे पास हो गया 8 का 64K स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होगा 225K स्क्वायर, हो जाएगा हमारे पास H स्क्वायर। आगे अगर हम इसको प्लस करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 549,628,2K स्क्वायर। अब H निकालना होगा तो यहाँ रूट लगा देंगे 289K स्क्वायर। ये जो होता है ये 17 का स्क्वायर रूट 17 का स्क्वायर होता है और K स्क्वायर है, तो इसका K स्क्वायर का हम स्क्वायर रूट निकालेंगे यानी वर्गमूल निकालेंगे तो इससे हट जाएगा। आपका हो जाएगा क्या, ये 17K। हमारे पास हाइपोटेनस भी आ गया, 17K आ गया। अब हम क्या करेंगे, साइन A और सेक A निकालना है। तो साइन A कैसे निकालेंगे, हमारे पास साइन क्या होता है, जैसे कि हमने बताया आपको, साइन क्या हमारे पास है P/H, यानी P यानी लंब बटे में कर्व। तो P हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, 15 के पहले से गिवन है और H हमने निकाल लिया 17K, K कट गया, आ गया 15/17। दूसरा हमारे पास क्या है, सेक A यानी एंगल A है तो एंगल A यहाँ डाल देंगे। सेक A क्या होगा, H/B यानी H/B। H हमारे पास क्या है, हाइपोटेनस, तो H ऑलरेडी हमने निकाल रखा है यहाँ पे 17K। और हमारे पास B यानी बेस, बेस कितना हमारे पास 8K, K कट गया, 17/8 हो गया आपका आंसर। वेरी सिंपल ये हो जाएगा आपको। चलो अब ये जो एक्सरसाइज हमारा वही है, एक्सरसाइज 8.1 का, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें क्या है कि इफ़ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवेलुएट, यानी हमें जो निकालना है वो क्या है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। पहला ये है। दूसरा है cot² थीटा निकालना, यानी पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास cot थीटा की वैल्यू गिवन है
निकालना है हमें 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ये दोनों मल्टीप्लाई में, अपॉन 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। अब हम इसको क्वेश्चन को जो करेंगे हम वैसे भी कर सकते हैं जिसमें हम लंब कर्ण आधार के हिसाब से, या फिर हम इससे कुछ नया तरीका यूज करेंगे क्योंकि अभी बोर्ड का एग्ज़ाम आने वाला है। तो हम यहाँ पे थोड़ा जो क्वेश्चन निकालेंगे तो ऑलरेडी जो फॉर्मूला है उसको यूज़ करना है। तो फॉर्मूला कैसे यूज करना है, हमारे पास गिवन क्या है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। हमें इसको सॉल्व करना है, तो कुछ फॉर्मूला आप यहाँ ध्यान रखेंगे, आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। जिससे हम कर रहे हैं, हमारा जो क्वेश्चन गिवन है पहला अगर हम करते हैं सॉल्यूशन, हमारे पास क्या गिवन है, कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 गिवन है। इसको ऐसे छोड़ देंगे। फर्स्ट हमारे पास क्या है कि ये तो ऑलरेडी गिवन है, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। गुड, ये गिवन है। आपको एक फॉर्मूला पता होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी a प्लस बी a माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे अगर इसको हम यहाँ चेक करें तो ये हमारा a हो जाता है, इसको अगर हम a कर लें इसको b कर लें तो ये हो जाएगा हमारा a, ये हो जाएगा हमारा b। a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सिमिलरली हमारा ये भी a हो जाएगा, ये भी होगा, ये a और ये b, तो दोनों में सेम है। साइन का यहाँ भी डिफरेंस है, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, यहाँ प्लस यहाँ माइनस। तो ये जो फॉर्मूला है ये यहाँ पे यूज हो रहा है। ये जो हमारे पास जो ये फॉर्मूला ये यूज हो रहा है, a प्लस बी a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो रहा है, तो हम यहाँ पे इसको यूज़ कर लेते हैं। a प्लस बी यानी कि ए स्क्वायर, जो a है यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या है साइन थीटा, यानी साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा वो हमारा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन फिर यहीं पे ए स्क्वायर 1 स्क्वायर माइनस कॉस 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 स्क्वायर थीटा। गुड, अगर हम 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, साइन स्क्वायर थीटा एज इट इज, फिर अपॉन 1 का स्क्वायर 1 ही, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आपको ये पता होगा कि फॉर्मूला में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल। ये होता है फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखते हैं कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो सकता है हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा, जैसे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला आप ऐसे ध्यान रख सकते हो, क्योंकि आप ना एक फॉर्मूला याद रखना, SC ST CC, ये याद रखना है। ये चीज़ ये ट्रिक है, SC ST CC। SC CC का यहाँ पर ध्यान रखिएगा आप, ये फॉर्मूला आगे हम इसको डिस्कस कर लेंगे। S मीन्स साइन कॉस, इसको हम क्या करेंगे, जो साइन कॉस ये हो जाएगा सेक टैन कॉसेक कॉट, ये हमारा होगा कॉसेक, ये हो जाएगा कॉट। SC ST CC, इसमें हमें प्लस हो जाएगा बीच में, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ भी माइनस होगा। जैसे देख लीजिए SC यानी कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ST यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, CC कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये देखिए, इसमें आपको मैंने बताया SC ST CC, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कर दिया सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हमें यहाँ पे इसका यूज हो रहा है। जैसे कि आप पता है यहाँ पे अगर हम इसको इधर लाएंगे, इसको अगर हम आगे के ले जाएं तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर हम यहाँ से कॉस निकालें, अगर आप यहाँ से कॉस निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बस हमने इसको यूज कर लिया। तो ये कुछ फॉर्मूला जो आपको आगे भी क्वेश्चन में यूज होना है, तो ये आप इतना ध्यान रखिएगा, SC ST CC ये फॉर्मूला ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा आ गया।
अब हम दोनों को स्क्वायर अगर होगा तो हम सिंपल क्या करेंगे, इसे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा करके होल स्क्वायर कर देंगे। जैसे पता होगा आपको, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होता है कॉट थीटा, ये भी ध्यान रखिएगा। यानी कि कॉट थीटा का स्क्वायर हो जाएगा हमारा ये। अब कॉट थीटा की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 7/8, इसका स्क्वायर कर दिया, आ गया हमारे पास 7 7 49/64। जो दूसरा क्वेश्चन है ऑलरेडी हमें गिवन है, यानी कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा ऑलरेडी गिवन है। इट मीन्स कि कॉट थीटा का स्क्वायर कर दीजिए और जो वैल्यू होगा हमारे पास 7/8 का स्क्वायर कीजिए 49/64। ये आंसर है। वेरी सिंपल हो गया आपका। यहाँ पे आप चेक कर लीजिएगा ये कैसे आया। यहाँ पे कुछ हमने फॉर्मूले यूज़ किए हैं, क्योंकि इस फॉर्मूले से आपका क्वेश्चन अगर फॉर्मूले लर्न है तो ये क्वेश्चन इजीली हो जाएगा। नहीं तो आप उसमें भी कर सकते हो कि ट्राइंगल बना करके उसमें लंब कर आधार निकाल के फिर करना, लेकिन उससे ज़्यादा ये बढ़िया तरीका है, आपका आंसर इजीली आ जाएगा। और जो क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 है 8.1 का, जिसमें क्वेश्चन है इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। एक्यूट मतलब होता है न्यून कोण। क्या होता है ये? न्यून कोण। कह रहा है क्या है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल सच डैट कॉस ए बराबर कॉस बी, देन सो डैट एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। इसमें क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन बहुत इजी है। एंगल ए और एंगल बी हमारा न्यून कोण है। एक्यूट एंगल, न्यून कोण मतलब कि जो 90 से कम होगा, यानी कि जो लेस देन 90 होता है वो होता है न्यून कोण। और वो इस तरह है कि किसी ट्राइंगल में या कहीं पे भी कॉस ए और कॉस बी की वैल्यू इक्वल होगा। तो हमें ये दर्शाना है, शो करना है कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, यानी ये एंगल और ये एंगल जो न्यून कोण है वो बराबर है। अब हमें कैसे दर्शाएंगे? वेरी सिंपल है, हमारे पास क्या गिवन है, कॉस ए और कॉस बी इक्वल होगा। तो हम कोई भी का ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं। इसके लिए सॉल्यूशन पहले हमने मान लिया, लेट ए बी सी is a right angle triangle in which angle C is equal to 90 डिग्री। यानी कि C तो 90 डिग्री, अगर हमें, मैंने बताया कि इसमें अगर हम इसमें यूज़ करें तो हमारे राइट एंगल ट्राइंगल में ही जाएगा, कि 10th स्टैंडर्ड का जो भी हम ट्रिगोमेट्री यूज करेंगे उसमें हमें राइट एंगल ट्राइंगल में ही काम करना है, यानी समकोण त्रिभुज में ही काम करना है। तो समकोण त्रिभुज हम अगर मान लेते हैं इसमें, जिसमें हमने एंगल सी को 90 रखा है, तो यानी यहाँ पे एल बनेगा, तो एल होता है हमारा 90 डिग्री। सी बचा दोस्त वर्टेक्स ए एंड सी, तो ए यहाँ पे और सी यहाँ पे कर देंगे। सॉरी, ए एंड बी, सॉरी सी नहीं बी बचा है, बी यहाँ कर देंगे, इसको इससे ज्वाइन कर दिया। हाइपोटेनस यानी ट्राइंगल हो गया ए बी सी, जिसमें सी क्या है, राइट एंगल। अब हमारे पास क्या है कि एंगल ए और बी क्या है, एक्यूट एंगल। तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, एक्यूट एंगल। ऑलरेडी की बने कि जब ये ट्राइंगल 90 का होगा तो ये दोनों लेस देन 90 का होगा, क्योंकि आपको पता है कि तीनों एंगल्स का सम ट्राइंगल में 180 होता है। अगर वन एंगल 90 हो गया तो दोनों ये दोनों मिलकर ही होगा 90 डिग्री, तो एक तो 90 से कम ही होगा, इसीलिए ये दोनों क्या है, एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण है। अब हमें क्या शो करना है, एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, जिसमें कॉस ए कॉस बी इक्वल है। तो इसमें गिवन क्या है हमारे पास, कॉस ए इक्वल टू कॉस बी। अब यहाँ देखिए कॉस ए क्या होगा हमारे पास, एंगल ये है, और कॉस ए यानी कि वही पी भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। यहाँ पे आपका कॉस कहाँ जाता है, ये जो होता है हमारा साइन, ये होता है हमारा कॉस, ये होता है टेन। तो कॉस क्या होता है, P/H एंड कॉस बी फिर से वही P/H, दोनों B/H। यानी कि इसमें अगर हम इसको यूज नहीं करेंगे, कॉस ए क्या होगा हमारे पास, P/H परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ए के लिए, इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, और हाइपोटेनस सबसे लंबी साइड होती है, तो कॉस ये हो जाएगा हमारे पास BC/AB।
सिमिलरली कॉस बी यानी एंगल ये है, इसके लिए फिर वही हमारे पास क्या हो गया, कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी आधार बट्टे में कर्ण। तो आधार अगर हम बी पे देखेंगे कॉस ए, सिमिलर यहाँ पे गलत हो गया, हमारे यहाँ पे होगा कॉस ए ये है, इसके लिए आधार होगा हमारा ए सी अपॉन जो हमारा कर्ण हो जाएगा ए बी, और कॉस बी हो जाएगा हमारे पास ये एंगल, इसके लिए जो हमारा बेस है वो क्या है बी सी अपॉन फिर से हाइपोटेनस होगा हमारे पास ए बी, यानी कि दोनों पे हमने कर लिया आधार बटे कर्ण के हिसाब से। हमारे पता है ना कि कॉस जो होता है थीटा वो होता है हमारे पास आधार बट्टे में कर्ण, या इसे हम ये भी कह सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इसका हमने यूज कर लिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया कि ये अब हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे ए बी से, या ए बी से यहाँ पे इसको काट देंगे, ये हट जाएगा ए बी क्रॉस, तो बचा हमारे पास ए सी इक्वल टू बी सी। अब हमें ए सी और बी सी इक्वल आ गया, यानी ए सी क्या होगा ये साइड ट्राइंगल में और बी सी होगा ये साइड, ये दोनों साइड इक्वल है, ए सी और बी सी इक्वल आ गया। इसका ये मतलब हो गया कि ये जो ट्राइंगल है ए बी सी वो क्या है आइसोसेलेस ट्राइंगल है, यानी समद्विबाहु त्रिभुज है। तो समद्विबाहु त्रिभुज अगर होगा तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, यानी कि जो भी इक्वल जो एंगल होता है, सॉरी इक्वल साइड का अपोजिट एंगल भी इक्वल होगा। इक्वल एंगल्स आर इक्वल ऑफ द अपोजिट साइड्स। तो हम कह सकते कि इसमें एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल अपोजिट एंगल अपोजिट्स इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि इसमें जो एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी कि इसमें जो अपोजिट साइड्स का एंगल्स इक्वल होता है, यानी ये जो हमारे पास जो ये सम्मुख भुजाओं के जो सम्मुख कोण है ये दोनों बराबर होगा, अपोजिट साइड्स के इक्वल, अपोजिट साइड के एंगल्स भी क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो अब इससे प्रूफ हो गया। हमारा सब जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 ये भी इंपॉर्टेंट है, 8.1 का है। इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी इफ tan a इक्वल टू 1/√3 है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, ये पहला है। दूसरा हमारे पास है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी निकालना है। यानी क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, यानी जो कोई भी ट्राइंगल होगा ए बी सी जहाँ पे बी एंगल क्या है 90 डिग्री, राइट एंगल यानी समकोण है यहाँ पे। इफ़ यदि tan ए दे रखा है हमारे पास 1/√3 यानी एंगल ए है, तो हमें क्या क्या वैल्यू निकालनी है, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। इसके लिए पहले जो गिवन है वो लिखेंगे। गिवन क्या हमारे पास ट्राइंगल ए बी सी है, तो पहले हम ट्राइंगल ए बी सी बना लेते हैं यहाँ पे। अब हमारे पास पहला क्या है बी, बी कहाँ पे 90 डिग्री है, तो पहले बी को ही लिख देंगे, यहाँ पे 90 डी हो गया। अब बचा क्या हमारे पास ए और सी, कहीं भी ए और सी लिखिए, यहाँ ए लिखिए यहाँ सी लिखिए, यहाँ पे ए लिखिए यहाँ पे सी लिखिए, आप कहीं भी लिखते हैं। तो यहाँ पे हमने ए लिख दिया यहाँ पे सी लिख दिया, तो ए बी सी हमारा ट्राइंगल मिल गया। अब हमें निकालना जो गिवन है इसमें tan a इक्वल टू 1/√3। अब जैसा पता है आपको कि tan a 1/√3, तो tan थीटा जो होता है हमारे पास या tan a ले लीजिए, वो होता है हमारे पास, अगर हम फॉर्मूला यूज करें फिर से वही P B P भूखा पैसा H हरा भरा, तो हमारे पास जो tan होगा वो लास्ट में होता है P, यानी कि इसे P हम कहते हैं इसे, या हम LAL KA लाल का भी यूज़ कर सकते हैं हिंदी मीडियम के लिए, लंब बट्टे में आधार, या ये हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, दोनों कर दीजिए। तो अगर हम इसी को यूज़ करेंगे तो P/B हो जाएगा हमारे पास, P/B। इसको हम K लेट कर लेते हैं, मान लेते हैं K।
तो हमारा जो p हो जाएगा वो हो जाएगा 1k। 1 को और k से मल्टीप्लाई करेंगे तो k ही रहेगा, यानी k हो गया, सिर्फ k बचा, फिर k हो गया। और जो हमारे पास b है वो हो जाएगा √3k। अब हमें निकालना है, अगर हमें जो ये वैल्यू निकालनी है साइन कॉस, साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी, तो सबसे पहले हमें अगर ट्रिगोनोमेट्री में अगर हम कुछ भी फाइंड आउट कर रहे हैं इस क्वेश्चन के लिए, तो हमें तीनों साइड पता होना चाहिए, जिसमें हमें ये पता हो गया, ये परपेंडिकुलर बेस। तो हाइपोटेनस निकालेंगे। हाइपोटेनस के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस यूज करेंगे। पाइथागोरस को का जो हम यूज़ करेंगे फॉर्मूला, वो क्या होता है हमारे पास, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। किसी को भी मान सकते हैं लंब और आधार, ये तो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होगा ही। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि h स्क्वायर यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग या आधार का p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, यानी हिंदी में लिखेंगे तो हो जाएगा ये हमारा क्या, h हो जाएगा कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब हमें यहाँ पे h गिवन है ऑलरेडी, नहीं h तो गिवन नहीं है, h हो जाएगा हमारे पास, रूट कर देंगे और p की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, k स्क्वायर प्लस √3k का होल स्क्वायर। जैसे हमने यहाँ पे h लिख दिया और जैसे स्क्वायर हटाया तो यहाँ पे आ गया रूट। अब हमारे पास हो गया k स्क्वायर एज इट इज। अगर हम यहाँ पे क्या है हमारा √3 है और k का यहाँ पे स्क्वायर है, जब ये स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पे तो ये देखेंगे कि अगर हम ये स्क्वायर दोनों पे यानी √3 पर भी है और k पर भी है, तो √3 पे भी स्क्वायर आएगा और k पे भी स्क्वायर होगा। ये स्क्वायर से रूट हट जाता है, बचेगा 3, हो जाएगा k स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो √3 है इसका स्क्वायर जो है यहाँ पे, अगर रूट में कोई भी नंबर होता है या कोई भी संख्या होता है, रूट की वैल्यू होती है, रूट का अगर हम हटाएंगे तो ये इसका जो पावर होगा यानी घात 1/2 इंटू 2 कट जाएगा, आंसर आएगा 3 का पावर 1 जो होता है 3। तो ऐसे हमने सीधे ही स्क्वायर से रूट को काट दिया, और ऐसे भी आप देख सकते हो, और हो जाएगा हमारा 3k स्क्वायर, क्योंकि k पे स्क्वायर तो रहेगा। अब 3k प्लस 1k हो जाएगा 4k स्क्वायर। 4 का जो स्क्वायर रूट होगा वो हो जाएगा हमारे पास 2 और k स्क्वायर हो जाएगा k, h आ गया हमारे पास 2k। हमारे पास ये भी वैल्यू पता लग गया। अब हम इसकी वैल्यू निकालेंगे पहले, यानी कि हमारे पास जो p आ गया, अगर हम यहाँ p देखते हैं इसमें से निकाल के क्या क्या आता है, फिर इसके अकॉर्डिंग हम करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन। tan a है, एंगल ये है, इसके लिए हम पहले इसको वैल्यू को यहाँ रख लेते हैं। tan a गिवन है हमारे पास, tan a के लिए p/b था और ये 1/√3 था, तो इसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे तो हमारे पास जो p है, p यानी परपेंडिकुलर लंब, तो इसके सामने वाली साइड हो जाएगी लंब, यानी ये हो जाएगा k, आधार हो जाएगा ये √3k, और ये हमारा हो गया हाइपोटेनस जो हो गया 2k। अब मैं ये निकालते हैं पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, साइन a कॉस c प्लस कॉस a साइन c। अच्छा, साइन a क्या होगा हमारे पास, लंब बटे कर्ण, परपेंडिकुलर है बेस, सॉरी हाइपोटेनस, लंब बटे कर्ण। तो लंब अगर हमारे पास a पर देखें तो a के लिए जो लंब हो जाएगा हमारे पास हो जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AC। तो हम यहाँ कर सकते हैं BC/AC इंटू कॉस C। कॉस C ये है, कॉस क्या होता है, आधार बट्टे में कर्ण, यानी कि देखेंगे यहाँ पे a/k है ना, आधार बट्टे कर्ण, या यहाँ पे बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस हो जाएगा हमारे पास BC अपॉन हो जाएगा हमारे पास क्या AC, कर्ण हो जाएगा प्लस कॉस A क्या है, कॉस A फिर से वही आधार बट्टे में कर्ण, तो आधार हमारा हो गया यहाँ पे AB, इस एंगल के लिए AB हो गया आधार, इस एंगल के लिए AB आधार, और कर्ण हो गया हमारे पास AC इंटू साइन C। साइन C ये हो गया, लंब बट्टे में कर्ण, लंब हो गया हमारे पास AB अपॉन कर्ण हो गया AC। वेरी सिंपल आ गया अभी। तो हम अगर यहाँ देखेंगे तो BC क्या हमारा BC का स्क्वायर होगा और AC का स्क्वायर भी हो सकता है, या हम ये वैल्यू भी डाल सकते हैं सीधा। तो अगर आप यहाँ पे करेंगे
बी सी अपॉन ए सी कितना हमारा, बी सी कितना हमारे पास हो गया के, और ए सी हो गया हमारे पास क्या 2k इंटू बी सी, फिर से वही के अपॉन 2k सेम ही आएगा, ऐसे स्क्वायर भी हम कर सकते थे। ए बी √3k अपॉन 2k इंटू √3k इंटू 2k, के कैंसिल, के कैंसिल, के कैंसिल, 1 1 जा 1 अपॉन 2 2 जा 4, √3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाता है, 2 2 जा 4। जब हमारे पास यहाँ पे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, यानी हर सेम है, तो अंश को हम ऐसे प्लस कर देंगे, यानी 1 3 4/4 कैंसिल हो गया 1 4 1। इसके हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है cos A cos C माइनस साइन A साइन C, फिर से वही cos A कहाँ है हमारे पास, A ये है, तो cos A क्या होगा हमारे पास आधार बट्टे में कर्ण, पता आपको आधार बट्टे में कर्ण, तो इसके लिए आधार हो जाएगा हमारे पास ए बी, जब ये एंगल है तो आधार होगा हमारे पास ए बी, बट्टे में कर्ण हो गया ए सी, cos C ये इसके लिए आधार होगा हमारे पास बी सी, कर्ण हो गया ए सी माइनस साइन ए, साइन क्या होता है वही लंब बट्टे कर्ण, देखिए यहाँ पे p/h लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, साइन ए क्या ये है, इसके लिए परपेंडिकुलर होगा बी सी, और हाइपोटेनस ए सी जो सब में सेम है, साइन सी, सी के लिए फिर से वही, इसके लिए परपेंडिकुलर ये एंगल, सॉरी ये साइड, साइन सी ए बी अपॉन हाइपोटेनस ए सी। अब यहाँ पे क्या होगा हमारे पास, मल्टीप्लाई कर देते ए बी ए सी, या वैल्यू यहाँ पे डाल दीजिए, तो ए बी की जो वैल्यू यहाँ पे क्या है आपके पास √3k ए सी हो गया 2k इंटू बी सी हमारे पास हो गया k, ए सी हो गया 2k माइनस बी सी k अपॉन ए सी 2k इंटू ए बी √3k अपॉन ए सी 2k, कैंसिल के कैंसिल, के कैंसिल, के कैंसिल, √3 अपॉन हो जाएगा हमारे पास 2 2 जा 4 माइनस √3 अपॉन हो जाएगा 2 2 जा 4, दोनों सेम है, हो गया 0 आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी एक्सरसाइज 8.1 का ही है। इसमें जो क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर राइट एंगल एट क्यू पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ साइन पी कॉस पी टेन पी। हमें ये निकालना है, यानी कि गिवन क्या हमारे पास एक ट्राइंगल है पी क्यू आर जिसमें राइट एंगल है एट क्यू पे, यानी कि कोई भी त्रिभुज है पी क्यू आर जिसका क्यू कोण राइट एंगल यानी समकोण है, यानी 90 डिग्री का है, क्यू पे क्या होगा 90 डिग्री। हमारे पास दो साइड का सम दे रखा है पी आर प्लस क्यू आर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू भी गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो हमें जो वैल्यू निकालना है, ज्ञात करना है, साइन पी कॉस पी और टेन पी की वैल्यू निकालनी है, यानी कि एंगल तीनों में सेम है। तो जैसा कि आपको पता है कि इसमें हमें तीनों साइड पता होनी चाहिए इस पी क्यू आर ट्राइंगल का। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक ट्राइंगल बनाते हैं और जो गिवन हमारे पास है वो क्या हमारे पास है पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25 सेंटीमीटर और पी क्यू है 5 सेंटीमीटर। एक हम ट्राइंगल बनाते हैं यहाँ पे पी क्यू आर। तो हम पहले नेमिंग से पहले एक ट्राइंगल बना लिया राइट एंगल, यहाँ पे राइट एंगल कर दिया। अब राइट एंगल कहाँ पे क्यू पे, तो क्यू कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे पी आर पी क्यू आर यहाँ रख दिया, पहले हमें राइट एंगल दे देना है। अब पी क्यू कहाँ पे ये है, यानी ये साइड ये वन है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है पी आर प्लस क्यू आर, यानी पी आर ये साइड हो गया और क्यू आर ये हो गया, इस दोनों का सम है 25 सेंटीमीटर। अकेला में ये नहीं दे रखा है ना ही ये दे रखा है, तो हम ये और ये तो हमें अलग से निकालना होगा क्योंकि इसमें दोनों का सम दे रखा है और एक पी क्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन 1 कंसीडर कर लेते हैं। अभी आगे हम क्या करेंगे, इसको पाइथागोरस का यूज करेंगे।
तो जो पाइथागोरस है उसके अकॉर्डिंग अब देखा जाए यहाँ पे, तो पाइथागोरस के अकॉर्डिंग क्या होता है हमारे पास, हाइपोटेनस का अगर स्क्वायर करेंगे यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस में आधार का वर्ग। तो इसमें अगर देखेंगे, अगर हम लंब किसी को ले ले, अगर हम पी ले लेते हैं, पी ये एंगल होगा हमारे लिए, तो इसके लिए लंब होगा ये, आधार होगा ये हमारे लिए। जैसे हम कर सकते हैं यहाँ पे एच स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हमारे पास जो एच हो जाएगा वो हो जाएगा पी आर का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, अब इसको ले लीजिए क्यू आर, या इसको ले लीजिए पी क्यू, किसी को ले सकते हैं आप। यहाँ पे परपेंडिकुलर हमारा हो जाएगा, हम एंगल पी पे चल रहे हैं क्योंकि हमारे पास समय पी लेना है, तो इसके अकॉर्डिंग हम चले यहाँ पे, तो ये हो जाएगा हमारे पास लंब। हम यहाँ लेते हैं क्यू आर का स्क्वायर प्लस हो जाएगा हमारे पास बेस पी क्यू का स्क्वायर। अब हमारे पास जो पी आर ऐसे रहेगा, गिवन नहीं, हमारे पास पी क्यू गिवन है, पी क्यू यानी गिवन है, तो हम इसको इधर ले आते हैं, क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू। जैसे कि आपको पता है कि ये हो जाएगा हमारे पास, इसको हम पी आर को ए कर लेते हैं, पी आर स्क्वायर माइनस क्यू आर स्क्वायर, इसको हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर सकते हैं, इसको ए कर लें, इसको बी कर लेंगे, तो क्या होता है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, ए माइनस बी, जैसे पता है आपको, ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा हमारा सब पी आर प्लस क्यू आर और पी आर माइनस में क्यू आर, ये तो हो जाएगा क्योंकि हमने पी आर को ए माना, क्यू आर को बी मान लिया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो पी आर प्लस क्यू आर यानी ए प्लस बी, पी आर ए क्यू आर बी, ए माइनस बी पी आर ए क्यू आर बी, ए माइनस बी, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट यहीं पे ये रखते हैं। तो हमारे पास जो पी आर यानी ए प्लस बी और ए माइनस बी, पी आर माइनस क्यू आर, पी क्यू की वैल्यू ऑलरेडी 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दिया। अब यहाँ पे पी आर प्लस क्यू आर की वैल्यू भी गिवन है 25 में यहाँ पर दिया, और पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू हो गया हमारे पास 5 का स्क्वायर 25, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू, अगर यहाँ पे ये वैल्यू इसको यहाँ ले जाएं तो ये क्या है हमारे पास, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, 25 कैंसिल 1, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1, यानी ये भी सेंटीमीटर में, ये तो सेंटीमीटर लगा देंगे तो ये लेंथ हो गया, तो होगा इक्वेशन ये 2। अब हम इक्वेशन 1 और 2 के हेल्प से हमें जो क्यू आर और पी आर की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 के हेल्प से हम निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे, पी आर प्लस क्यू आर इक्वल टू 25, पी आर माइनस क्यू आर इक्वल टू 1, हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, हमने इसे कर दिया है 1 एंड 2 से, तो इसको हम अगर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो इसको हम कैंसिल कर देंगे, प्लस 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 2 क्यू आर इक्वल टू 24, तो क्यू आर हो जाएगा हमारे पास 24/2, यानी ये प्रोडक्ट था डिवाइड में आ गया, 12 2 जा 24, क्यू आर हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। हमारा पे यहाँ हो जाएगा, अगर हम क्यू आर की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ क्यू आर इन इक्वेशन 1 वी गेट, हमारे पास जो हो जाएगा यहाँ पे इक्वेशन 1 में ही है हमारा पी आर प्लस क्यू आर, पी आर प्लस क्यू आर की जो वैल्यू है 12 इक्वल टू 25, पी आर हो जाएगा हमारे पास 25 माइनस 12, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 13 सेंटीमीटर आ गई है, यानी कि हमारे पास सारे वैल्यू निकल के आ चुके हैं, ट्रायंगल के तीनों साइड पता लग चुका है, क्यू आर है 12, क्यू आर कहाँ यहाँ है 12 सेंटीमीटर, और ये हो गया 13 सेंटीमीटर। चलिए, यानी कि जो ट्रायंगल का जो प्रॉपर्टी है, सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है कर्ण, यानी 13 सबसे बड़ा हो गया, और ये इस दोनों का सम
इस दोनों के स्क्वायर के सम के इस इक्वल होगा इसका स्क्वायर। अगर करके देखें तो वही होगा। तो यहाँ पे आ गया, बस सारा वैल्यू आ चुका है। अब निकालना क्या है, साइन पी, कॉस पी और टेन पी। तो निकालते हैं पहले साइन पी। साइन पी यानी एंगल ये है, तो साइन के लिए वही यूज करेंगे। यहाँ पे लिए थे फॉर्मूला, यहाँ पे पी भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, या LAL लाल कक्का। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जो हमारे पास जो परपेंडिकुलर साइन क्या है, P/H, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस या लंब बट्टे में कर्ण। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे P के लिए हो जाएगा इसके सामने वाली साइड QR अपॉन हाइपोटेनस हो गया PR। QR कितना हमारे पास 12 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, कैंसिल, 12/13 हो गया आंसर। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे आते हैं कॉस पी को, कॉस पी क्या होता है हमारे पास, यहाँ पे आधार बट्टे कर्ण और योगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। आधार पी के लिए हो जाएगा ये वाला साइड, जो हो जाएगा हमारे पास PQ अपॉन PR, 5 सेंटीमीटर अपॉन 13 सेंटीमीटर, कैंसिल, 5/13 आंसर। tan P परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या हो गया ये QR, बेस हो गया PQ, QR अपॉन PQ, यानी कि क्या होता है हमारे पास परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा इसके सामने वाली साइड, और बेस ये जो 90 पे आ रहा है, यानी किसी भी पॉइंट से जो 90 पे जाएगा अगर हम वही एंगल ले रहे हैं तो हो जाएगा बेस, और परपेंडिकुलर उस एंगल के ठीक सामने अब जो साइड मिलेगा वो हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो tan P क्या होगा यहाँ पे लंब बट्टे आधार, या इसे परपेंडिकुलर बाई बेस कर लीजिए। तो यहाँ पे लंब हो जाएगा 12, यानी कि QR, और आधार हो जाएगा PQ। अब यहाँ पे वैल्यू रखिए, QR की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 12 सेंटीमीटर, और बेस हो गया 5 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर कैंसिल, आ गया 12/5 से आंसर। ये तीनों निकल गया, साइन P, कॉस P, tan P। यही बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई डाउट है इसमें तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं।